आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो, विधायक लंबोदर महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवशरण भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने वर्तमान सरकार पर झारखंड की अस्मिता को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य में रोजगार के अवसर लाने की पूरी योजना लेकर आई है। वहीं आजसू के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि राज्य के हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों के लिए मुफ्त बिजली और पानी, रोजगार एवं पुनर्वास आयोग का गठन, पेसा कानून का सख्त पालन और राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाएगी। साथ ही खतियान आधारित स्थानीयता नीति को भी लागू करने का वादा किया गया है। आप भी सुनिए क्या कहा सुदेश महतो ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा थोड़ा कैमरा नीचे करिए, कैमरा घोषणा पत्र का उल्लेख किया जा रहा है। इसमें आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत है। हमारा घोषणा पत्र माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा जारी की जा रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और उसके आलोक में आजसू पार्टी अपने संकल्प पत्र का लोकार्पण कर रही है। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम में मैं तमाम मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश के सभी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले और इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र रूप से अपने विचार मतदान के रूप में देने वाले के प्रति अपना सम्मान और संकल्प को दोहराते हैं। आप सभी लोग इस बात से विदित होंगे कि पिछले 5 साल की जो गवर्नमेंट यहाँ पर रही, इस सरकार ने झारखंड के और झारखंडियों के अस्मिता पर चोट पहुंचाया है। राज्य और राज्य के शासन को कमजोर किया है। राज्य और सरकार की विश्वसनीयता पर आघात पहुंचाया है और 5 साल के अंदर में एक गैर जवाबदेह सरकार, भ्रष्ट सरकार, नौजवानों को ठगने वाली सरकार, उनके भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार का उपलब्धि लेकर सरकार का अंतिम वर्ष और ये चुनावी मूल्यांकन करते हुए हम आने वाले समय इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी, आजसू और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम चुनाव में हैं। अपने जीवन का एक बड़ा अंश इस राज्य के निर्माण में हमारी पार्टी और पार्टी के नेतृत्वकर्ता और छात्र इकाई के रूप में हमारी भूमिका रही। आज के वर्तमान समय में हम पिछले सरकार का सबसे बड़ा भार और सबसे
सबसे बड़ा मार जहां पर हुआ है और जिनके साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ, जिनके भविष्य के साथ खेला गया, हमने उनको ही इस बार की प्राथमिकता में शुमार किया है। और हमने इस बार कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी। और इसी के तहत हमारे संकल्प उस अनुकूल तैयार किए गए। हमने तय किया है राज्य के अंदर युवा सरकार सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। हमने तय किया है कि राज्य में रोजगार के 2 तरह के अवसर तैयार करना है नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। क्योंकि हमारे पास क्रिएटेड पोस्ट गवर्नमेंट के जो खाली है उन्हें त्वरित रूप से भरा जाएगा, एक संकल्पित रूप से और समयबद्ध रूप से उनको भरने का काम होगा। जिनके लिए पिछली सरकार ने 25 लाख 5 साल में नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार एक पूरे वर्ष को नौकरी वर्ष के रूप में चिन्हित करने वाली सरकार और नाकामी का आलम ये कि 10,000 तक सरकारी नौकरी ना दे पाने वाली सरकार, अच्छे पाठ्यक्रम और शिक्षक ना उपलब्ध कराना, एग्जाम का सही ना होना, एग्जाम्स में घोटाले होना, पेपर का लीक होना, ये सारा ये 5 साल का उनके शासन का, उनके नेतृत्व की विफलता का मूल कारण रहा। उससे इधर हमने इस राज्य के नौजवानों को जिनकी अपेक्षा गवर्नमेंट से और सरकार से रहती है उनके लिए हमने कहा कि हम क्रिएटेड जो पोस्ट होंगे सरकार के अवसर लेके आएंगे। इसके लिए हमने प्लान किया है। हमने कहा है कि सबसे ज्यादा कोई भी पढ़ाई, कोई भी योग्यता पूरा करने के लिए आज के दिन में जो आज मार्केट में जो आवश्यकता है उसको ज्यादा भार और बल देना चाहिए। वोकेशनल कोर्सेस, व्यवसाय आधारित कोर्सेस, इनको हम बेहतर रूप से हम नीचे ले जाने की तैयारी करेंगे। पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए जो रोजगार के अवसर देने वाले जो पाठ्यक्रम होंगे उन्हें हम बेहतर रूप से संचालित कर प्रशिक्षण करने का काम, देने का काम करेंगे। वो एक समयबद्ध रूप से यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को इन कोर्स को उनके अपने अपने जिला मुख्यालय में इनकी बेहतर सुविधा हो जाए, ये तैयारी हमारी रहेगी। और साथ साथ हमारा तैयारी है कि हम उनके लिए जो शायद आज तक ना सोचा गया है एक नया प्लान उनके लिए लेके आ रहे हैं। उनको पढ़े लिखे योग्य लोगों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं। जो लोग जिस योग्यता की डिग्री लेके रहेंगे सरकार में उनको हम इंटर्नशिप कराने की तैयारी हमारी है। वो हमारे सरकारी कार्यालय में, सरकारी योजनाओं में, गैर सरकारी योजनाओं में उनके लिए हम रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं कि वो कम से कम 3 साल का, 1 साल से 3 साल का इंटर्नशिप वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट योजना में कर सकते हैं, गवर्नमेंट की चलने वाली योजना में कर सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में कर सकते हैं। ये तैयारी हमारी है। जहां उसे इसको लेकर 6,000 से लेकर 25,000 जिसकी योग्यता होगी, जिस योग्यता का उनका पाठ्यक्रम होगा उसके आधार पर उनको सहयोग देने की हमारी तैयारी है। ये हमारा सरकारी रूप से ये हमारा एक निर्णय लेके ये काम आगे बढ़ेगा ताकि इससे 2 काम होगा। हम हमेशा देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की कमी से ये काम आगे बढ़ नहीं पाता है, कर्मचारियों की कमी से हम काम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और हमारे पढ़े लिखे कहीं भी जाते हैं आज के दिन में नौकरियों में हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस मांगा जाता है और ये एक्सपीरियंस जिस दिन हमारे लोगों को
हमारे यहाँ के युवाओं को गवर्नमेंट एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र 1 साल 3 साल का होगा। उसकी योग्यता के आधार पर वो किसी कोना में जाकर वो चाहे तो उनकी योग्यता के आधार पर इसी गवर्नमेंट में उनको जगह मिलेगा या बाहर भी चले जाएंगे तो ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ उनको नौकरी में बहुत जल्दी स्थान मिलता है। क्योंकि आज का ये परिपाटी है, हम उस परिपाटी के आधार पर हम अपने नौजवानों को तैयार करेंगे। ये हमारी तैयारी। हमारा दूसरा योजना हमारा है कि हम राज्य के अंदर निर्मल मातृ युवा निर्माण योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके तहत हम इस राज्य में मेरी महिला सम्मान, महिला अधिकार, कुशल परिवार, ये हमारा नारा होगा। और उसके तहत राज्य में मैं समृद्ध महिला और समाज में जिस विचारों को सम्मान के साथ, अधिकार के साथ उन्हें रखा जाए, उनके विचारों को जगह मिले, हमारी ये तैयारी है। और उसी के तहत मैं सरकारी रूप से शिक्षक, सिपाही और पंचायत सेवक में 50% पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने का हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरियों में भी, शेष नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, साथ साथ जो गैस सिलेंडर परिवारों को सहयोग मिलता है उसमें भी हम सभी परिवारों को 500 और घरेलू गैस सिलेंडर और प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त गैस सिलेंडर देने का हमारा निर्णय। नारी सम्मान योजना के तहत हम परिवार को 2500 रुपए का प्रति माह एक सपोर्ट योजना हमारा प्रारंभ होगा, जिस योजना का हम संकल्प लेते हैं। हम झारखंड और झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए जो ट्रैकिंग हमारा होता है, महिला कामकाज के लिए बाहर लंबे समय से है, हमारी तैयारी है कि दिल्ली जहां सबसे ज्यादा हमारे महिलाओं कामकाजी महिला काम करती, उनको वहां सुरक्षा देने के लिए हम एक आयोग बनाएंगे ताकि और उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि जो जहां भी कार्यरत है उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी संख्या और उनको सभी तरह की सुरक्षा और सहयोग सरकार से मिले। ये तैयारी हमारा उनके लिए होगा। इतना ही नहीं, कामकाजी महिलाएं जो गांव से शहर के लिए आती, उनके ठहराव की सुविधा, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा हम बहाल करेंगे। मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में जो जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, जहां पर औद्योगिक या औद्योगिक रूप से काम हो रहे हैं, कामकाज के अवसर जहां प्राप्त हैं, उन जगहों पर उनके लिए हॉस्टल तैयार किया जाएगा और उन्हें वहां रहने की सारी सुविधाएं देने का निश्चय हमारा। हम इससे आगे वर्किंग हॉस्टल, जिसे हम कहेंगे महिला वर्किंग हॉस्टल का निर्माण हम कराएंगे। हम तीसरा हमारा लक्ष्य किसान का है। पहले भी किसान को लेकर काफी बातें हुई हैं, किसान के आय को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन हम एक प्लान के साथ किसान की आय पर जाना चाहते हैं। हमारी तैयारी है कि हम आने वाले 10 वर्ष के अंदर में हम किसान का 2 गुना नहीं 3 गुना आय की तैयारी हम करेंगे। और ये आय कहां से आए, कैसे ये आय बढ़ेगा, मैं तर्क के साथ आ रहा हूं। हमने कुछ सपोर्टिंग प्रोग्राम जरूर हमारा है कि हम प्रत्येक कमजोर किसान परिवार को और उसके घर के मालिक जो कमाने लायक नहीं है, उनके लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देने का निश्चय हमने किया। हमने किसान को उसके खेत में काम करने का भी मैंडेट जो हमारा है, जो हम मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का मैंडेट को कहीं पूरा कर पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं। हमारी तैयारी है किसान के आय से खेती हमारा हो नहीं पाता है। मेरी तैयारी, जब तक किसान के खेत में उपज नहीं होगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा, पैदावार नहीं करेगा, तब तक उनका इनकम हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पानी और बिजली का सपोर्ट चाहिए। हमारी तैयारी है कि हम घर खेत में हम आने वाले 5 साल तक ये सुविधा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और 5 साल तक उनके खेत में पानी पहुंचाने का शुल्क और बिजली शुल्क अलग से बिजली देंगे और बिजली शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा, ताकि एक आत्मनिर्भर किसान बन के मेरा किसान उभरे। ये हमारी तैयारी है। मेरी तैयारी आने वाले समय, जैसे धान का मूल्य तय होता है, सरकार भी पहले भी हमेशा धान का मेरे यहाँ पर तय है, वो कभी कम, कोई कुछ 500-400 बढ़ा देते हैं। हमने इसको भी रखा है 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान का हमने रखा है। लेकिन धान के अलावा जब हम किसान को प्रेरित कर रहे हैं अन्य खेती के लिए, जब हम किसान को खेत में जाने के लिए पानी और बिजली करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार शेष खेती में भी बढ़ेगा। और जब शेष खेती में बढ़ेगा तो जिस रूप से जो खेती का बहुतायत होगा, हम बड़े खेती में हम एमएसपी लगाने का काम करेंगे ताकि उचित दाम किसानों को मिले। ये हमारी तैयारी है। हमारा दलहन और तिलहन की खरीदारी भी उसी के तहत होगा और हम इसको भी प्रमोट करने की तैयारी ज्यादा हमारा होगा।
मैं सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और शिक्षा स्वास्थ्य हमारा अगला संकल्प है। मैं हर परिवार के लिए हमारा एक लक्ष्य है कि हर परिवार के लिए 1,21,000 रुपया आमदनी सुनिश्चित की जाए। एक साल में एक परिवार को 1,21,000 हो, इसके लिए हमारा प्रोग्राम हमारा है। हम उसके तहत सुनिश्चित करते हुए हम काम करेंगे। हम राज्य के अंदर में हम वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 1,000 रुपये मिलता है, इसको बढ़ा के 2,500 रुपया करने का हमने निश्चय किया है। हमने अपने परंपरागत रूप से जो हमारा सारनाथ धर्म कोड को हम अपने राज्य से और अपने राज्य के लोगों के लिए इस कोड का हम हमेशा पचतर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको राष्ट्रीय पटल पर लाकर इसका निराकरण करें, ताकि प्रकृति पूजक समाज एक सम्मान के साथ पूरे देश में सुरक्षित रूप से अपना और अपनी पहचान को सुरक्षित रख सके। हमारे यहाँ पर 18 से 50 तक के नागरिकों के लिए करीबन हमारी तैयारी है कि हमने बीमा को 3 तरह से लिया है कि 18 से 50 तक का कोई भी नागरिक जिसको जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी, 10 लाख रुपया तक का जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी। 10 लाख रुपया तक क्या, उनके परिवार के किसी मुखिया कमाने वाला सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपया तुरंत उस परिवार को मिले, ये बीमा में हम कराने का निश्चय किया है। हमने राज्य में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय आवश्यकता है, जैसे केंद्र में है, वहीं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बहुत आई और कई पिछड़ा वर्ग चिन्हित नहीं हो पाया। आवश्यकता यह है कि उस मंत्रालय के आधार पर उनका बेहतर रूप से उनका चयन, उनकी समृद्धि और उनके विशेष सामाजिक न्याय को से लेकर अल्पसंख्यक से चलने वाली विशेष स्वरोजगार की योजनाओं को चिन्हित करते हुए इन्हें उपलब्ध कराने की तैयारी हमारा है। हम पिछड़े वर्गों के लिए मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करेंगे, जहां भोजन और रहने की सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। जैसे हमारा शेड्यूल ट्राइब के लिए हॉस्टल है, लेकिन वहां पर आज भी भोजन उपलब्ध नहीं करा पाया। ये सरकार लगातार 5 साल तक कहती रही, लेकिन किसी भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हमारा किसी हॉस्टल में अभी भी भोजन सरकार की ओर से मुहैया नहीं करा जा रहा है। ये सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ेगी तो शेड्यूल ट्राइब के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे, शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे और ओबीसी के भी हॉस्टल बढ़ाए जाएंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम वहां पर खाना, उनके रहने की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे। ये तैयारी हमारा है। हमारा मूल विषय है पर्यटन हमारा अच्छा हो सकता है। जो भी लोग इस हिल स्टेशन या फिर हमारा झारखंड के जो 33% 30% के आसपास जो वन क्षेत्र है, ये प्रकृति का दिया हुआ मेरा जो क्षेत्र है, इसको अगर बेहतर रूप से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किया जाए और नेचुरल चीज को हम बेहतर रूप से परोसने का काम अगर कर पाए तो हमारा टूरिज्म डेवलप कर सकता है। नेटवर्किंग उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारा नेटवर्क सिस्टम जिस जगह पर हम रह रहे हैं, रांची जहां स्थित है, इसको केंद्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छी शासन व्यवस्था, लोक लुभावन एक परंपराओं को, हमारी परंपरा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे गांव के लोगों का कस्टम सिस्टम है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय जिसका अवलोकन हर टूरिस्ट करना चाहेगा। ये ऐसी चीजों से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी है कि अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के लोगों के जीवन जो शैली है उसके बारे में हम दुनिया को बताना चाहेंगे, तो उसको हम सबसे ज्यादा प्रसारित करेंगे और यहाँ तक आने के लिए सुलभ व्यवस्था उनके लिए हो जाए, ठहराव की व्यवस्था हो और सुरक्षा जो सबसे बड़ा विषय है हम देने का काम करेंगे। तब जाके ये टूरिज्म को हम बेहतर कर पाएंगे और हम उस दिशा में हम संकल्पित हैं। खेलकूद हमारा याद होगा आप सभी लोगों को, स्टेडियम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर आए, हर ब्लॉक लेवल पर आए, कोशिश पहले भी किया, मैं फिर से संकल्पित हूँ कि ब्लॉक स्तर पर अत्याधुनिक हमारा खेल का स्टेडियम हो। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हमने एक प्रोपोजल पिछले बार था, इस बार हम उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, पिछली सरकार ने उस पर बात करना तक जरूरी नहीं समझा कि अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हमारा खेल गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यूनिवर्सिटी के रूप में हम डेवलप करेंगे और उसकी तैयारी हमारी है। पहले भी हम लोगों ने इसको लेकर काम किया हुआ है। मेरी तैयारी है कि ये राज्य स्पोर्ट्समैन देने वाला, देश को मेडल देने वाला, देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये राज्य हो सकता है। इतनी क्षमता हमारे खिलाड़ियों में और समय समय पर ये काम हम सिद्ध करते रहे।
जरूरत है उनको बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर आधारभूत संरचना देने का। हर खेल को हम उसी रूप से विकसित करने की हमारी तैयारी होगी ताकि हम खेल के मायने में भी हम आगे रहें और देश को सपोर्ट कर पाए। हमने तय किया है कि इसी के तहत जो बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले, जो बेहतर रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जीवन के बाद जीवन अर्जन के लिए जो शेष अगर कोई नौकरी में गए या नौकरी में नहीं जा पाए, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा सम्मान राशि देने का निश्चय किया है कि उनको जीवन तक उनके पूरा जीने तक उनको एक सम्मान राशि देंगे ताकि उनका जीवन एक सम्मान के साथ बिताया जा सके। ये तैयारी हमारा है। हम झारखंडी भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा हमारी प्राथमिकता और संकल्प में से, और आंदोलनकारी परिवारों को हम प्रति माह 10,000 रुपये का सम्मान राशि देने का निश्चय किया है। उनको प्रति माह 10,000 रुपये का सम्मान राशि मिलेगा। हमारी तैयारी है कि शहीद परिवार को एक सदस्यों को नौकरी में देने के लिए कानून बनाया जाएगा। जो शहीद परिवार होंगे, जो छूटे हुए हैं, जिन्हें नौकरी में हिस्सा नहीं मिला है, उन्हें हम नौकरी में हस्तांतरण देने का काम करेंगे। हम झारखंड में और झारखंडियों की पहचान के लिए राज्य में अंतिम सर्वे सेटलमेंट आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे और इसको नियोजन में जगह देने का निश्चय हमारा है। हम राज्य के अंदर चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए वीर विधु भगत आंदोलनकारी सम्मान राशि उपलब्ध कराने की तैयारी हमारा है। हम जल जंगल जमीन के लिए हमने एक बड़ी तैयारी, हम राज्य के धरती योजना आरंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत जमीन की क्रय बिक्री की सीधी दाखिल खारिज तक को जोड़ने का तैयारी है। देखो आज के दिन में इतना लैंड घोटाला आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट का मुखिया लैंड घोटाला में, इतना लैंड घोटाला हर जगह पर, हर अंचल में, हर परिवार त्रस्त है जमीन को लेकर और जमीन को बचाने को लेकर। क्योंकि इस रूप से ये पूरा सिस्टम ने ये 5 वर्षों में अराजकता की स्थिति तैयार की। मेरी तैयारी है कि सबसे बड़ा काम कुछ भी होना है तो राज्य के अंदर एक संकल्प के साथ हम पासबुक की तरह हर रैयत को भूमि पासबुक देने का तैयारी हमारा है कि भूमि पासबुक देंगे। जहां उनकी जमीन इस राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कहीं भी उनकी जमीन होगी, उसका डाटा उसके पास रहेगा, उसको उसका आंकड़ा रहेगा और आंकड़े के आधार पर वो अगर जमीन बिक्री करेंगे तो वो घटेगा, कहीं खरीदेंगे तो वो बढ़ेगा। जैसे बैंक खाता हम लोग संचालित करते हैं, ऐसा ही जमीन खाता आएगा और जमीन खाता का संचालन हर किसान कर पाएगा और एक बड़ी राहत देने की तैयारी है। हमने इसी में तय किया है कि इसकी रजिस्ट्री के लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक स्तर पर मैं सीईओ को ही रजिस्ट्रार का पावर अपग्रेड करते हुए ये काम देंगे ताकि ब्लॉक के अंदर में ही उनका रजिस्ट्री वहीं पर हो जाए, दाखिल खारिज भी वहीं पर हो जाए। ये दोनों काम ब्लॉक के अंदर हो जाएगा। ये तैयारी हमारी है और इस तैयारी के साथ हम लैंड के लिए हम पासबुक लोगों को देने की तैयारी करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी जो रैयत जो भी यहाँ पर आज तक इस प्रदेश के अंदर जो भी जमीन खनन के लिए भारत सरकार राज्य सरकार किसी तरह से लिया गया है, उन जमीनों का जो पर्पस है उसको पूरा होने के बाद वो फिर से किसान को उसी अवस्था में वापस करने का संकल्प हम फिर से दोहराते हैं। हम चाहते हैं कि जिससे लैंड लेंगे उसकी उपयोगिता खत्म होने के बाद वो जमीन फिर से किसान को वापस चला जाए, इसकी पहल हम करेंगे। उसके लिए एक प्रायोजित कमेटी बनाकर हम इसको आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे। हमारी तैयारी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र के अनुसार कम से कम एक उद्योग हर विधानसभा में स्थापित हो। पेशा कानून को सख्ती से लागू करना, पंच पंचायत को मजबूत करना, आय जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, ये सब के लिए किसी सरकारी कार्यालय में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वो अप्लाई करेंगे, आवेदन डालेंगे और उसके घर में पहुंचा के सर्विस देने की तैयारी है। होम सर्विस में ये सुविधाएं लोगों को मिलेगी, ये तैयारी हमारा है। पारा टीचर, आंगनबाड़ी, जलसैया, पोषण दीदी, स्वयं सहायता समूह, सक्रिय दीदी, कृषक मित्र, उद्योग मित्र, सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, इनके जो सेवा शर्त या मानदेय जो पूर्व में पूर्ण समीक्षा करते हुए से आवश्यक सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हम लोग सुधार करेंगे ताकि ये अपने जगह पर अपने पदों पर सुरक्षित रूप से योगदान दे और इस राज्य की सेवा कर सके। राज्य के अंदर विभिन्न समाज वर्गों को बेहतर रूप से सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सीट की संख्या बढ़ाने का एक निश्चय, एक बड़ा निश्चय। ये राज्य के अंदर एक विधानसभाओं की सीटें बढ़नी चाहिए और सीट के साथ साथ विधान परिषद का भी राज्य के अंदर गठन हो, ये हमारा संकल्प है और इसकी पहल हमारा पार्टी करेगा। ये तैयारी हमारा है। मैं